नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। मित्रों, महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला टल गया है। एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है, उसे आज अपना फैसला देना था, लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। याद दिला दें आपको कि ये जो मामला है, 29 सितंबर 2008 का है। मालेगांव की एक मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 घायल हुए थे। इस पूरे मामले में अलग-अलग तरीके से जो अदालतों में मामले चलते रहे और फाइनली अभी जब ये एनआईए की अदालत में चल रहा है, स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, तो इस जो जांच एजेंसी है, उस जांच एजेंसी द्वारा ये खबरें निकल कर सामने आई हैं कि जो इस मामले की मुख्य आरोपी हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वे एक उस दौर में जो हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाली एक संगठन, एक उसका अगुवाई किया करती थीं और बाद में वे भोपाल की सांसद हुईं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता को उन्होंने जबरदस्त मार्जिन से हराया था और वो इसके बाद बेहद-बेहद सुर्खियों में रही थीं और ये जो मामला है, ये मसला है, ये लगातार उनकी एक गले का हार बना हुआ था, बना हुआ है। अब आज जो फैसला आना था, उसमें मुख्य आरोपी सहित ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इनके सहित जो भी आरोपी हैं, सब कोर्ट में पहुँचे हुए थे। उनके जो इंतज़ार यही था कि जो ख़ासकर जब से ये खबर निकल कर आई कि फांसी की सज़ा माँगी गई है, जो जाँच एजेंसी है उसके द्वारा, तो तब से ही जो इस ब्लास्ट में मारे गए आरोप जो लोग थे, उनके जो परिजन हैं, वो एक टकटकी लगाए इस पूरे मसले पर कोर्ट की ओर देख रहे हैं। कोर्ट से उन्हें न्याय की आशा, उम्मीद बनी हुई है और फैसला तो आना है, लेकिन आज फैसला नहीं हो सका है और जो ये स्पेशल कोर्ट है, एनआईए की स्पेशल कोर्ट, इसने मुंबई हाई कोर्ट जो है उससे दोषियों को सज़ा सुनाने के लिए 31 जुलाई तक का समय माँगा। यानी आज 8 मई का दिन है और 8 मई से ये जो फैसला सुनाने की तारीख 31 जुलाई हो गई है, अब ये कह सकते हैं और जो वहाँ माननीय जज हैं, उन जज साहब ने ये दलील दी है कि करीब 1 लाख जो पृष्ठ हैं, इस मामले में जो ये एक चार्जशीट पेश हुई है, तो उस चार्जशीट में 1 लाख पेजों को पढ़ पाना, उसको पूरी तरह से समझ पाना, उसके लिए समय है, तो निश्चित तौर पर जो इसमें समय मिल गया है, ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अब निकल कर आया है, मैं भोपाल में हूँ, लेकिन मुंबई से जो सोर्सेज़ के हवाले से खबरें निकली हैं, जो सोशल मीडिया और मीडिया माध्यमों से सूचनाएँ हम तक पहुँची हैं, उसमें ये निकल कर आया है कि जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने मीडिया से कहा है कि आज डिसीज़न होना था, ऐसा नहीं है। जज साहब ने तारीख दी थी, अगली तारीख में डिसीज़न होगा, ये तय है। ये उन्होंने कहा है बातचीत में अपनी और उन्होंने कहा है, जज साहब ने कहा है, इसमें 1 लाख से अधिक पेज हैं, बड़ा केस है, इसमें समय लगता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही हैं अपनी जो बातचीत है उसमें। उन्होंने कहा सबको न्याय मिले, अगली तारीख 31 जुलाई दी है, इसमें सभी को उपस्थित होना चाहिए। और जैसा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस पूरे मामले में पहले भी बहुत जमकर एटीएस पर बरसती रही हैं, तो उन्होंने आज फिर एटीएस को आड़े हाथों लिया है, निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा है कि सत्यमेव जयते पर मेरा पूर्ण विश्वास है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगता है, तो वो जानता है कि ईश्वर जानता है या ईश्वर जानता है। ये उनका कहना है। साथ में उन्होंने कहा सरकारी पक्ष की ओर से कैपिटल पनिशमेंट की माँग के सवाल पर जो प्रज्ञा सिंह हैं वो कह रही हैं कि एटीएस चाहती तो मेरी मुंडी उसी दिन मरोड़ देती। उनकी इतनी दुश्मनी है, पता नहीं क्यों है। मैं विधर्मियों के लिए उनकी दुश्मन हूँ और हमेशा रहूँगी। जो देश विरोधी हैं, देश के गद्दार हैं, उनकी मैं दुश्मन हूँ। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभी भी कह रही हैं और उस मुहाने पर खड़ी हैं। ये मामला बेहद-बेहद ऐसा मामला है जिसमें मैंने जैसे कहा कि उनकी बेहद-बेहद मुश्किलें इस मामले को लेकर बढ़ती थीं, बढ़ती हैं और बढ़ती रहीं और अब तो ये जो प्रकरण है बिल्कुल अंतिम छोर पर है, जो कोर्ट को फैसला सुनाना है।
और उधर जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील हैं जेपी मिश्रा, उन्होंने ये कहा है कि 19 अप्रैल को केस आर्गुमेंट से क्लोज हुआ है। कोर्ट ने आज 8 मई को केवल सभी आरोपियों को हाजिर रहने के लिए कहा था। ऐसा दावा ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील हैं मिस्टर मिश्रा वो कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि केवल सभी आरोपियों को हाजिर रहने के लिए कहा था, सभी ने हाजिरी लगाई, दीदी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर कह रहे हैं भी मौजूद रहीं। अब 31 जुलाई को जजमेंट आएगा, कोई सभी सबूत हो या ना हो, जो प्रोसिक्यूट करता है वह कहता है कि सबको सजा दो, हम कहते हैं सबको छोड़ दो। और तमाम बातें करते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट सबूतों के आधार पर डिसाइड करता है छोड़ना है या नहीं, सजा देना है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि कैपिटल पनिशमेंट दो, फांसी दो, कहीं नहीं। ये दावा जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील कर रहे हैं और 31 जुलाई को जब जजमेंट आएगा तो दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कौन निर्दोष है और आरोपियों को कैसे फँसाया गया। ये दावा किया जा रहा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एडवोकेट की ओर से और इस पूरे मामले में जैसे मैंने बताया कि ये मसला जो है 2008 का है और 2008 से निरंतर ये चलता रहा है जो कोर्ट में और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अदालत से आरोपियों के साथ किसी भी तरह की नरमी ना बरतने का आग्रह करती रही है, उसने किया था और इसमें कुल 323 गवाहों में से 32 ऐसे गवाह थे, जिन्होंने अपने बयान वापस लिए। तो कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला हम इसमें कह सकते हैं कि अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और जो अन्य इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जो आज वहाँ स्पेशल कोर्ट में मौजूद थे, तो फिलहाल अभी तो यही है कि 31 जुलाई तक इसमें जो फैसला आना है, अब 31 जुलाई को आएगा, अभी नहीं आ पाया है और जैसा आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो बयान मैंने आपको बताया, जो हम तक पहुँचा हुआ है, उनके यहाँ भोपाल की सांसद वे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही, उनके क्या कुछ पूरा का पूरा एक दौर रहा है और कैसे जब वो एक मसला हुआ था, जो जब उन्होंने गांधी जी को लेकर एक टिप्पणी की थी, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी की क्या कुछ नाराज़गी थी, कैसा रहा था, सारी चीज़ें उनके है और बड़ा विवादों में घिरी रहने वाली वो एक ऐसी नेता है रही हैं आज भी और साथ में ये जो मालेगाँव बम ब्लास्ट वाला जो एक मामला है, ये तो जैसा मैंने कहा कि उनके लिए निश्चित तौर पर एक ऐसा गले की हड्डी बना हुआ है और इसमें फैसला अब अ, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ये 31 जुलाई को साफ हो पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो संकेत मिले हैं, निकला है, जो हमें सोर्सेज़ से बात हुई है, कि स्पष्ट तौर पर चिंता की लकीरें भी थीं और जो आरोपी हैं उनके जो कहीं खौफ़ज़दा भी थे क्योंकि जिस तरीके की सूचनाएँ रही हैं कि माँगी गई है फांसी की सज़ा, हालाँकि जो उनके वकील हैं वो दावा कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात उस जो चार्जशीट है उसमें नहीं कही गई है, नहीं माँगी गई है। वो जो है केस पूरी सुनवाई का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब फैसला आना है। लेकिन एक बहुत-बहुत ऐसा मामला है जिस पर देश भर की निगाहें हैं, सबकी नज़र और ख़ासकर वो लोग जिनके अपने इस जो ब्लास्ट हुआ था उसमें मारे गए लोग थे, उनके जो परिजन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, इष्ट मित्र हैं, उनको तो निश्चित तौर पर फैसले का बेसब्री से इंतज़ार है। तो 31 जुलाई को फैसला आएगा, यही इस मामले को लेकर सूचना है जिसे हमने आप तक पहुँचाया है और क्या कुछ आपकी राय है? ये जो हुआ था वो कांड, उस कांड के बाद से 2008 का मामला है। 2025 चल रहा है यानी 17 बरस हो चुके हैं, 17 बरस से इंतज़ार, इंतज़ार तारीख पर तारीख। अभी तो हाई कोर्ट में है मामला, हाई कोर्ट के बाद रास्ते बहुत सारे आगे रहते हैं। तो अभी तो पहले हाई कोर्ट से जब फैसला आया उसके बाद आगे से अब कुछ होना है, जो चीज़ें होंगी वो देखने को मिलेंगी। लेकिन अपनी राय प्रकट कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम।